राम भक्त हनुमान। 3 भक्तिपूर्ण प्रेरक प्रसंग। पहला प्रसंग। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबाकर जमीन पर फेंकने लगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शेरावत पर। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए चलते हैं अपने प्रसंग पर। ये देख माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खसोटकर नष्ट कर दिया। ये सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर ये देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल? बाकी सेवक ये सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्रीराम नहीं है तो श्रीराम कहाँ है? प्रभु श्रीराम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्रीराम जी के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थीं। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्रीराम के नाम की सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता ये सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्रीराम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तीसरा प्रसंग। जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुँचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि, प्रिय हनुमान, क्या श्रीराम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता हैं, क्या ये जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? ये सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ छिपी है, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्रीराम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। मित्रों, पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान हैं और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।